डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। भाई अगर ये न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ किस तरह से हुआ, कैसे इसको पता चला कि एटम के अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। इससे पहले हमें क्या पता है एटम के अंदर क्या क्या हमें पता चल गया था? शाबाश, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही हुआ था ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। लेकिन रुदरफोर्ड ने बोला भाई एटम के अंदर कोई और बंदा भी प्रेजेंट है, और वो उसका नाम क्या था? क्या एटम के अंदर एक और चीज प्रेजेंट है? उसका नाम क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। और वो कहां पे प्रेजेंट है? एटम के बीच में, सेंटर में। एग्जैक्टली, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस का चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस हैज पॉजिटिव चार्ज, पहले मैंने कहा था। ओके, लेट्स स्टार्ट। जब डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, मैंने तीन अलग से पढ़ाए थे, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद है तुमसे किसी को? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, गुड, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने बोला था। तो जब डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, इट बिकेम क्लियर। क्या क्लियर हुआ? दैट एन एटम इज मेड अप ऑफ 3 सब पार्टिकल्स। दिमाग रख। हाँ, 3 सब पार्टिकल। कौन कौन है? अभी रुको, चुप। एटम 3 सब पार्टिकल का बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बात यहां पे खत्म। फिर एक्सपेरिमेंट्स की गई, और एक्सपेरिमेंट्स की गई एटम पे, भाई और खोजेंगे। एक्सपेरिमेंट्स वर देन कैरीड आउट टू फाइंड कि भाई कैसे ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अरेंज होते हैं इस एटम में। एक्सपेरिमेंट्स की गई ये देखने के लिए कि ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अरेंजमेंट, इसका अरेंजमेंट कहां पे होता है, कहां पे इनकी लोकेशन होती है एटम के अंदर। तो इट वाज रुदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल्स। अगेन इट वाज रुदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रुदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो था ना, वही वजह बन गई जिसकी वजह से स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस भी एटम के अंदर होता है, वो पता चल गया। ठीक है, यहां पे बात समझ में आई? किससे हमें पता चला कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है? रुदरफोर्ड की अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की वजह से। रुदरफोर्ड की अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की वजह से डिस्कवरी हुई एक स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस की, वो पता चल गया कि एटम में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बगैर। अब हुआ क्या? ये एक्सपेरिमेंट किस तरह से कैरी आउट की गई, हुआ क्या, कैसे पता चला? ये अल्फा पार्टिकल मैंने पहले भी कहा था, जो मैंने अल्फा पार्टिकल्स के बारे में कहा था, मैंने कहा था ये फास्ट मूविंग पार्टिकल्स होते हैं। याद आया? अल्फा पार्टिकल्स, चार्ज ऑफ 2, मास ऑफ 4। याद आया? हीलियम 2 पॉजिटिव, दिमाग में आ रहा है? He2 पॉजिटिव। ठीक है, गुड। सो जब ये फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स, इसने क्या करा? अगर परसों याद होगा मैंने कहा था रुदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल लिया था, और मैंने तब ये भी कहा था जो गोल्ड फॉइल के एटम्स है, अल्फा पार्टिकल्स उससे छोटे हैं। याद आ रहा है कि नहीं? तो यही वो एक्सपेरिमेंट है जहां पे इसने इस अल्फा पार्टिकल को अलाउ करा कि स्ट्राइक करे एक थिन गोल्ड फॉइल को। लेकिन पता है कहां? वैक्यूम में। कहां पे? वैक्यूम में। तो क्या चीजें वहां पे सामने आ गई, क्या पता चला वहां पे? ठीक है, क्या चीजें हम देखेंगे। ठीक है, देखो ये गोल्ड फाइल के एटम्स है, एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये गोल्ड फाइल के एटम्स है। बीच में जो पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है? कोई बोल सकता है? न्यूक्लियस। सेंटर में न्यूक्लियस होता है। बीच में का? ये न्यूक्लियस। ये साइड से नेगेटिव, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अब बोलोगे भाई प्रोटॉन कहां पे है? बाकी का सारा स्फीयर में जो व्हाइट शेडेड ये है, और दैट इज प्रोटॉन। एम आई राइट और रॉन्ग? परसों अब याद करो वो एग्जांपल, वाटरमेलन, वो स्फीयर याद आया? स्टार्टिंग वो स्फीयर पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव, एम्बेडेड। आई दिमाग गई? यहां पे पॉजिटिव कहां है भाई? बाकी जो व्हाइट सरफेस है ये है नेगेटिव, एम्बेडेड। न्यूक्लियस कहां है? न्यूक्लियस सेंटर में है, न्यूक्लियस सेंटर में है, पॉजिटिव। सही बात है भाई। तो ये चारों क्या है? ये एटम्स है गोल्ड फॉइल के, यानी गोल्ड के बोलो आप। ये एटम्स, ये जो चारों बॉल्स है, किसके एटम्स है? गोल्ड के। सही? यहां पे कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है किसी को? क्लियर है? सॉर्टेड। अब देखो ये सारे क्या है? ये अल्फा पार्टिकल्स है, फास्ट मूविंग पार्टिकल्स। अल्फा पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल्स है। क्या है? अल्फा पार्टिकल्स है। शाबाश। कोई क्वेश्चन है यहां तक? शाबाश। ये हाँ, देखो इसने क्वेश्चन क्या करा, प्रोटॉन कहां पे है? ये हमारे पास एटम है। ठीक है, एटम के अंदर ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, बीच में ये पॉजिटिव, ये न्यूक्लियस है। बाकी यही मैं अभी बोल रहा था, बाकी की जो व्हाइट सरफेस है वो तो प्रोटॉन्स ही है ना। ठीक है श्याम, इसलिए दिमाग रखो, कोई भी चीज दिमाग से छोड़ो मत। तो
देखो अब क्या है, ये अल्फा पार्टिकल्स है, इनकी स्पीड खतरनाक होती है, फिर रेज होती है, ठीक है ना। अल्फा पार्टिकल्स आर लाइक रेज, हाँ फास्ट मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, एग्जैक्टली। ये समझ में आ गया, ये अल्फा पार्टिकल है। ये समझ में आ गया, ये गोल्ड के एटम है। ये समझ में आ गया, बीच में पॉजिटिव क्या है, न्यूक्लियस है, साइड साइड से इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन कहां पे है, बाकी की सरफेस जो बची है वो प्रोटॉन है। अब इसने क्या करा था, एक्सपेरिमेंट क्या था इसका, एक्सपेरिमेंट इसका था कि इसने स्ट्राइक करा इन अल्फा पार्टिकल्स को इस गोल्ड फॉइल पे। समझ में आ रही है बात। हमने अब एटम दिखाया है, हमने अब एटम्स दिखाए, ये बेसिकली एक शीट थी इस तरह से, ठीक है ना। शीट के अंदर ही तो एटम्स हो गए ना। गोल्ड में गोल्ड किसका बना है, एटम्स का ही बना है। एम आई राइट और रॉन्ग, मॉलिक्यूल्स का बना है गोल्ड, मॉलिक्यूल्स किसके बने, एटम्स के ही बने हैं इवेंचुअली। तो ये क्या है, ये गोल्ड के एटम्स है। कोई क्वेश्चन है यहां तक, शाबाश। इसने जब ये बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स पास करे ना, इसने देखा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल के थ्रू बिना किसी डिफ्लेक्शन के अपने ओरिजिनल पाथ के थ्रू पास करे। ये पहली लाइन सीधे जा रही है, दूसरी लाइन सीधे जा रही है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं, तीसरी लाइन सीधे जा रही है, चौथी लाइन सीधे गई, पांचवी लाइन सीधे गई। यानी टोटल कितनी लाइन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके 8 है कि नहीं, 8 से ज्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, 8 ही है ना। गलत, क्यों बताओ। नहीं 8 ही है भाई, कुछ भी कर ले, 8 ही है। यहां पे काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8। भूल गए ना, नहीं कहां भूल गया, कुछ नहीं भूल गया, तुम काउंट कर लो, 8 है, 8 है ना, सिंपल है। नहीं देखो, ये होगा 1 2 3 4 5 6, ये होगा 7। नहीं ये यही है ना, ये वही ये है तो, लेकिन एक ही रे है ना भाई, रे एक ही। अभी देख, अभी मैं तेरे को एग्जांपल दूंगा, बहुत अच्छी बात मैंने करी। अभी तेरे को मैं एग्जांपल दूंगा, ये ऐसे है, हाँ। अब ये वायर एक है, एक ही वायर है तेरे पास, इसको तो यहाँ पे ट्विस्ट कर रहा है, ऐसे मोड़ रहा है, तो क्या 2 वायर्स बन जाएगी, वायर एक ही रहेगी ना। वापस से करोगे एक ही है ना, वायर एक ही है। पर वो रे नहीं बनेगी ना भाई रे भी तो एक ही है ना, डिफ्लेक्ट हो गई ना, डिफ्लेक्ट हो गई, एक है, एक ही ओरिजिनल पाथ एक है ना, ओरिजिनेशन एक ही है ना। रे तो एक कंटीन्यूअस स्ट्रेट लाइन नहीं होती। रे अरे भाई रे तो एक कंटीन्यूअस स्ट्रेट लाइन, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अल्फा पार्टिकल्स की बात है। अच्छा। अल्फा पार्टिकल की बात है, यहाँ पे ये एक ही है। कैसे हो गया, हाँ तो रे कहां से हो गया, ये अल्फा पार्टिकल की जो ये है, ये जो पाथ है, इसका ओरिजिनल पाथ जो है, ये कितनी है, टोटल 8 है। सैलिफ इधर, सैलिफ इधर, टोटल कितनी है, ये 8 है। रुदरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट करा तो टोटल 8 है। 8 में से इसने देखा भाई 5 तो सीधे चली गई, 5 सीधे जा रही है कि नहीं जा रही है। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, सही है सैलिफ। बाकी की है ना, वो शायद से न्यूक्लियस को कब सब बाकी में आंसर में बाकी सही है, मैं सही बोल रहा हूँ। बाकी अभी बाकी में मत जाओ, अभी 5 सही जा रही है। ये अभी पहला पॉइंट है इसका, एक्सपेरिमेंट का समझ आ गया सैलिफ, तू दिमाग में डाला, तू भी ठीक है। दूसरी बात, इसने उसके बाद दूसरी चीज नोटिस करी, बोला भाई कुछ अल्फा पार्टिकल्स तो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, एक एंगल क्रिएट कर रहे हैं, कोई डिफ्लेक्शन आ गई है, ठीक है। इसने बोला कुछ उसका भी आंसर मिलेगा। इसने बोला कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं विद स्मॉल एंगल, कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं विद लार्ज एंगल। डिफ्लेक्शन हो रही है मतलब अब वो कौन सी रे है, ये डिफ्लेक्ट हो गई, इसने एक स्मॉल एंगल यहां पे क्रिएट करा फॉर एग्जांपल। समझ आ रहा है सैलिफ, समझ आ रहा है सैलिफ, दिमाग में घुस रहा है शयान। ये स्मॉल एंगल से इसने डिफ्लेक्ट करा यहां पे, या लार्ज एंगल से। इसने बोला अरे इसने भी तो डिफ्लेक्ट करा यहां पे, इसने भी तो एंगल क्रिएट करा। अब मान के चलो इसने एंगल क्रिएट करा 105 डिग्री, उसका आंसर मिल जाएगा। इसने 105 डिग्री करा, इसने 60 डिग्री करा, इसने भी डिफ्लेक्ट करा, इसने में भी 70 डिग्री करा। तो टोटल हमारे पास कितनी थी, 8 में से स्ट्रेट कितनी गई, 5, डिफ्लेक्ट कितनी करी, 3 जब डिफ्लेक्ट हुई अलग अलग एंगल्स क्रिएट हुए, 105, 70, 60। तो कुछ डिफ्लेक्ट हुई विद अ स्मॉल एंगल, कुछ डिफ्लेक्ट हुई विद अ लार्ज एंगल। एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन टिल दिस पॉइंट, वो मैं बताऊंगा। अभी तक समझ में आ रहा है, अभी तक समझ में आ रहा है, कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, माइनस क्वेश्चन है। हाँ शाबाश। सो यहां पे ये 2 चीजें इसने ऑब्जर्व की जब इसने अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर करवाया गोल्ड फाइल पे। इसने बोला मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर एबल टू पास थ्रू द गोल्ड फाइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, ठीक। बट देयर वर सम अल्फा पार्टिकल्स व्हिच गॉट डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल एंड लार्ज एंगल एज वेल। स्मॉल डिफ्लेक्शन भी थी, लार्ज डिफ्लेक्शन भी थी। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन दिमाग में, कोई क्वेश्चन है, शाबाश, शॉर्टेड, गुड, खाओ, ठीक है। अब दूसरी चीज भी समझ में आ गई ना आपको। फिर इसने कहा बहुत कुछ a very few alpha particles completely rebound on hitting the gold fine turbo। देखो इसने बोला भाई बहुत कुछ ऐसी रेज थी, बहुत कुछ ऐसे अल्फा पार्ट जो यहां से वापस गए ना,
स्ट्राइक होके वापस उसी पाथ पे वापस आ गए। ये क्या कर रहे हो? जवाब, हाँ जवाब तो दो, क्यों हो रहा है? भाई वही दूंगा ना, अभी तेरा क्वेश्चन यहाँ पे है, उसका जवाब यहाँ से अभी आ जाएगा, ठीक है। मैं बोला नहीं, मैं तेरे को जवाब दूंगा। तुम्हें समझ में आया ना यहाँ तक? इसने बोला फिर, क्योंकि पहले पॉइंट्स के हिसाब से जाएगा ना, क्वेश्चन तो क्वेश्चन की जगह, पहले पॉइंट्स को समझ तू, तब जाके तेरे को अभी आंसर मिल जाएगा। ये जो है कुछ इशू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसने बोला बहुत कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो अपने पाथ से जाए ना, स्ट्राइक करके उसी पाथ से वापस आ गए, यानी रिबाउंड हो गए। न्यूक्लियस पे हिट तो नहीं कर रहे थे? आ गया तो जवाब पे ही आ गया, तूने 70% खुद जवाब दे दिया, शाबाश। ठीक है, तो इसने बोला, मिल गया तेरे को जवाब, बस जा, बस हाँ कर अब चुप। ठीक है, तो इसने बोला कि कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो वापस अपने ही पाथ से वापस आ गए, रिबाउंड हो गए। सिंपल है ना। पहली चीज इसने बोली बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे चली गई, फिर इसने बोला योग में था घोड़े, फिर कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जिन्हें डिफ्लेक्शन दी, कुछ में स्मॉल डिफ्लेक्शन थी, कुछ में लार्ज डिफ्लेक्शन थी, फिर इसने बोला कुछ ऐसी भी थी जो अपने ही ओरिजिनल पाथ से रिबाउंड होके वापस ही आ गई। ठीक है, सो यहां पे रुदरफोर्ड ने एक्सप्लेन करा इन ऑब्जर्वेशंस को एक तरीके में। इसने बोला गोल्ड फॉइल किसका बना हुआ है? गोल्ड फॉइल किसका बना है? बोलेंगे एटम्स का गोल्ड फॉइल बना है, तो एटम बोलना, एटम बोल। अब हर बार गोल्ड फॉइल किसका बना है? एटम्स का बना है। इसने बोला कि इसने बोला इफ द इसने बोला कि अगर एटम्स जो है, एटम्स अगर सॉलिड होते थ्रू आउट देयर वॉल्यूम, अगर एटम सॉलिड होता, अगर ये एटम है, ये सॉलिड है अंदर से, इसका पूरा वॉल्यूम मतलब अंदर से भरा हुआ है। इसने बोला अगर एटम सॉलिड होते थ्रू आउट देयर वॉल्यूम, तो इसने कहा हर कोई अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक होके अपनी पाथ को चेंज कर देता। मेरी बात समझना इस बात को, नहीं समझ पाओगे दोबारा इस बात को, ना कोई ऐसे बोलेगा। इसने कहा अगर अल्फा पार्टिकल अंदर से पूरा सॉलिड होता ना, पूरा सॉलिड होता, इसने बोला अगर सॉलिड होता तो जितनी भी अल्फा पार्टिकल जाएंगी सब अपना पाथ चेंज करेगी, कोई पास करने की कोशिश नहीं करेगा। अंदर सॉलिड है ना सरफेस, एटम अंदर पूरा सॉलिड है भाई, कोई जगह ही नहीं खाली है, ये रे जाएगी कहां? इसने बोला इस एक्सपेरिमेंट के बाद कि अगर एटम सॉलिड होता तो हर कोई अल्फा पार्टिकल उस गोल्ड फॉइल को स्ट्राइक करने के बाद अपने पाथ को चेंज करके डिफ्लेक्ट हो जाती, यानी ये सारे डिफ्लेक्ट हो जाते। समझ आ रही है बात? हाँ, हाँ, फेलियर दैट मींस अंदर जगह खाली है तो अंदर जा रही है रेस। समझ आ रही है ना सवाल? इसने बोला भाई, पहला इसने बोला कि भाई 8 में से 5 तो पार कर गई। इसने सोचा भाई एटम अंदर से जो है सॉलिड पूरा नहीं है, अगर सॉलिड होता 8 की 8 जो है डिफ्लेक्ट हो जाती, 8 की 8 में से एक भी नहीं पास हो जाती। इस सिंस तू सिंस या क्या, सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास, ज्यादा तो पास हुई ना, 8 में से 5, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फाइल, किसी डिफ्लेक्शन के बगैर। तो इसका मतलब इसको पता चल गया कि भाई एटम के अंदर कोई खाली जगह भी है। समझ आया? वाटरमेलन की तरह हो। हाँ, वाटरमेलन की तरह भाई वहां कौन जगह खाली है? वहां सारा खाता है वाटर। हाँ, खाता नहीं, वो खाली है, एम्प्टी है, वो एम्प्टी है एम्प्टी है। ठीक है, बट ओके यू आर ट्राइंग गुड, बट हाँ कीप फोकसिंग, सो गुड थिंग्स आर कमिंग टू योर माइंड, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, दैट्स अ गुड पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा ऐसा कर जो इंटरलेट लो, मतलब हाँ ठीक है। अब हाँ, सो इसने बोला यहाँ पे कि जो बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स है वो पास के, इसने बोला एटम के अंदर क्या है? एम्प्टी स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है। वी नो दैट सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। आपको ये चीज पता है? आपको ये चीज पता है? ये चीज पता है? जी। क्या एटम भी बनेगा क्या बोल में? सिमिलर चार्जेस रिपेल। क्या बोला मैंने? सिमिलर चार्जेस यही ना, पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे? अगर पॉजिटिव रहेगा ये पॉजिटिव ब्लॉक करके वापस चला जाएगा। हाँ, उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? ये डिफ्लेक्ट, रिपेल डिफ्लेक्ट। पॉजिटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर। बिल्कुल मैग्नेट की तरह। हाँ, बिल्कुल मैग्नेट की तरह है ना? फाइन। हाँ, पॉज कर एक सेकंड।
सो इसने बोला ये चीज पता है, सिमिलर चार्जेस आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, यहां से भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहां से भी पॉजिटिव चार्ज है, ये रिपल करेंगे एक दूसरे को, पीछे भाग जाएंगे, ठीक है, ये यहां से आएगा, ये वापस चला जाएगा, एम आई राइट और नॉट, ठीक है, रिपल करेगा। तो इसने बोला अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी वो रिपल करेगी किसी दूसरी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को। अल्फा पार्टिकल क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। हाँ चुप, आप स्टॉप यहाँ पे। ये ऑब्जर्वेशन बताती है कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स तो डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ ने स्मॉल एंगल क्रिएट करा, कुछ ने लार्ज एंगल क्रिएट करा। तो इसने बोला भाई ये जो वापस आ गए, ये जो रेज वापस आ गई, इसने बोला भाई अंदर पक्का कोई पॉजिटिव चार्ज बैठा है, यानी इस पॉजिटिव ने उस पॉजिटिव को डिफ्लेक्शन। अब सवाल मेरा बताओ, हाँ तो बाकी 5 क्यों नहीं हुई? क्योंकि नेगेटिव से पास हुई। नहीं एक सेकंड चुप, पहले मैं इसका आंसर सुनूंगा। बाकी 5 क्यों पास हुई? क्योंकि नेगेटिव से पास हुई होगी। आपका आंसर सेम। हाँ हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि नेगेटिव से, हम ये सकते हैं वो सेंटर से पास नहीं करी थी, देख लो सेंटर से है क्या? नहीं। 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 ये देखो भाई, ठीक है, ओके, सेंटर से, दैट मीन्स जो पास हुई ना वो सेंटर से पास नहीं हुई थी। अगर सेंटर से वो पास होती तो बीच में जो न्यूक्लियस बैठा हुआ था, पॉजिटिव रिपेल करते जब ये चला जाता वो वापस इसको भेज देता। समझ आया? समझ आया? क्लियर हो गया उत्तर फोड़ क्या बोलना चाहता है? तो इसने यही चीज बोली भाई अंदर तो पक्का कोई बैठा है जिसने इसको डिफ्लेक्ट करा, अपने पास से इसको हटा दिया। तो ये जो सेंटर में जो पॉजिटिव एटम बैठा, ये जो पॉजिटिव चार्ज बैठा था, इसका नाम रखा गया न्यूक्लियस। दिस इज न्यूक्लियस। समझ आ रहा है ना सारा एक्सपेरिमेंट? न्यूक्लियस, ठीक है। सो दैट मीन्स ये इस स्कैटरिंग की वजह से, इस एक्सपेरिमेंट की वजह से, एक फुल फ्लेज्ड एक्सपेरिमेंट है इसका रुदरफोर्ड का, प्रूफ के साथ इसने बताया कि हाँ भाई अंदर एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस बैठा हुआ है। अब देखो ये खतरनाक है, इसी में भी पहले नेगेटिव भी ट्राई किया होगा, लेकिन अगर नेगेटिव ट्राई करता वो तो पॉजिटिव के बीच में से गुजरा होगा, है कि नहीं? मैं एजम्पशन लगा रहा हूं, करा होगा। इसको कैसे पहले ही पता था कि अंदर पॉजिटिव ही होगा? दैट मीन्स से कहीं पे नेगेटिव भी ट्राई किया होगा, वो पास हुआ होगा, सारे पास हुए होंगे, है कि नहीं? सारे पास हुए होंगे, इसमें रिपल हुए होंगे। हो सकता है सारे रिपल हुए होंगे, थोड़े से पास किए होंगे। नेगेटिव कैसे? सारे रिपल, सारे ऑपोजिट अट्रैक्ट हर बार सुना है ना? हाँ, ऑपोजिट अट्रैक्ट हर बार सुना है ना? तो क्यों बोल रहे हो तो सारे नेगेटिव पॉजिटिव? कोई अगर आपने नेगेटिव रेस नेगेटिव अल्फा पार्टिकल पास हो जाएंगे, पास हो जाएंगे सेंटर के बीच में से। सेंटर के बीच में पास नहीं, बाकी सारा रिपल करेगा ना? हम सेंटर का, हम इसको पढ़ रहे हैं ना शायद सेंटर को। अब मैं और डिटेल एग्जांपल स्पीड पे हुआ क्या होगा? ठीक है, डन। सो इसने बोला फिर, हाँ हो गई ये चीजें, दैट मींस ने बोला सेंटर में कुछ है, लेकिन इसने बोला बहुत सारे कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स जो अपने ओरिजिनल पाथ पे वापस आए, जो अपने ओरिजिनल पाथ से वापस आए, अपने ओरिजिनल पाथ से वापस आए। दिस फैक्ट कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिपल्शन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। अब मेरे को सवाल का जवाब, अब मेरे को सवाल का जवाब दो तुम लोग। ये भाई न्यूक्लियस से टकरा किसने एंगल क्रिएट करा? इसने भी, तीन ने। ये जो अपने ही पाथ पे वापस आई ना, उसने क्यों नहीं एंगल क्रिएट करा? क्यों ना बताऊंगा, मेरे पास एक लॉजिक है, बट वो लॉजिक को लॉजिक मैं बताऊं बेटा भाई देखो, आपने लिया कप लिया, आपने ये कुछ भी लिया, ये लिया, आपने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका, सीधा फेंका, सीधे ही आएगा वापस पे। तुमने फेंकी बॉल को ना एक्सपेरिमेंट, तुमने फेंकी बॉल सीधे फेंकी, आई ना उस डायरेक्शन सीधे, तुमने फेंकी ऊपर से, यहाँ से फेंकी बॉल, वहां से ये ना वापस। ये बॉल और एटम को क्या लेना देना? एंगल बस पुश एंगल। ओके, जिस एंगल से वो गई ना, जिस डायरेक्शन में टच किया ना, उस डायरेक्शन से रिपल हो गई। लेट मी गिव यू द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। अरे आप नहीं वाइट, दिस इज न्यूक्लियस, am I right? This is positively charged. Alpha rays when struck this particular path. This particular path, upper path. He was somewhere a bit right. It deflected.
when it reached this particular point it got deflected by this angle. When it reached this point it got deflected by this angle. When it reached this point it got deflected by this angle. But जो रिबाउंड होके आई थी ना, दैट मीन्स उसने सेंटर पे हिट करा था. सेंटर में जब हिट करा दैट मीन्स को पता चलो सेंटर में इस न्यूक्लियस का मास है, काफ़ी डेंस है, रिजिड बॉडी है, इसीलिए उसने उसको एंगल क्रिएट करने नहीं दिया, वापस रिबाउंड भेजा. सेंटर में, न्यूक्लियस के सेंटर में ही काफ़ी, न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ होता है. अरे मतलब न्यूक्लियस के थ्रू ही तो पास हो रही है. नहीं आई मीन देखो इसको देख सुन, ये बात है, अरे मेरा बात है. ये फेंक मार कर मेरे कौन सा डायरेक्शन से गया? नहीं देखा. तेरे में जाता है ये. सो यहाँ पे मैंने चीज़ बोली कि यहाँ पे जो वापस आए होंगे ना, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस सेंटर में काफ़ी डेंस और हार्ड है. न्यूक्लियस सेंटर में काफ़ी डेंस और हार्ड है, जिसकी 11th 12th में स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस वगैरह भी होता है. ओह माय गॉड. समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है ना, कोई कंफ्यूजन तो मैंने नहीं क्रिएट करा ना. तो इसने बोला भाई सेंटर कंफ्यूज है. इसने कहा सेंटर में जो न्यूक्लियस का सेंटर होता है वो काफ़ी सेंटर में जो है काफ़ी डेंस और हार्ड होता है, जिसकी वजह से वो रेज वहाँ से हट के क्या आ गई, वो वहाँ से वापस आ गई. ठीक है, ओके. सो हाँ ठीक है, दैट मीन्स इसने बोला ये जो साइज़ है न्यूक्लियस का ये बहुत स्मॉल होगा एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम एज अ होल. इसने बोला न्यूक्लियस का साइज काफ़ी छोटा होगा. ठीक है, साइज में छोटा होगा. इन फैक्ट द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस हैज बीन फाउंड टू बी 10.5 टाइम्स स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ ये एटम है. इसके अंदर न्यूक्लियस, इसने बोला इसका जो न्यूक्लियस का जो साइज है ना वो 10.5 टाइम्स स्मॉलर है कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम. जैसे फारा मामूस क्या था वो उधर पे 10.5 टाइम, भाई समझ आराम से समझ, अगर आगे के लिए बेस बनाए 10.5 टाइम्स स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ द एटम. दैट मींस फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट Rutherford's alpha scattering particle shows the presence of the nucleus in the atom. So it also gives the following important information about the nucleus of the atom. अब याद रखना ये चीज़ें. सैम मत कर इसके साथ, ये हिल रहा है. ठीक है, इसने कुछ और चीज़ें बोली, कुछ फाइंडिंग्स इसने थी, वो मैं 3 यहाँ पे लिखूंगा उसको. इसने पहली चीज़ बोली न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस क्या चार्ज है, ठीक है, तू ओवर कॉन्फिडेंट बन रहा है. न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज. पहली फाइंडिंग थी. ठीक है, दूसरी फाइंडिंग क्या थी, न्यूक्लियस ऑफ हाँ, न्यूक्लियस ऑफ एटम इज वेरी डेंस एंड हार्ड. शाबाश साजिद. एक सेकंड. तीसरा पॉइंट इसने क्या बोला, तीसरा पॉइंट इसने बोला न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द होल साइज ऑफ द एटम. न्यूक्लियस ऑफ एटम इज स्मॉल compared to the size of the atom. ठीक है, that is it. यहाँ पे हमारा रुथरफोर्ड. हाँ बहुत है भाई, इसको पिक साइलिफ पॉज कर लो इसको बेटा. हाँ, it is small. न्यूक्लियस क्या है, अब आपको समझ में आ गया. न्यूक्लियस एक स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है, पॉजिटिवली चार्ज पार्ट एट द सेंटर ऑफ द एटम. ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द एटम. न्यूक्लियस कंटेन्स ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ऑल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कंटेन करता है. Therefore almost the entire mass of an atom is concentrated in the nucleus.
कोई मेरे को बता सकता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक साथ मिला के हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ठीक है, हाँ, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड। जो इस बंदा इस बच्चे का इसका सही जवाब दे उसको मैं 500 रुपए पे दूंगा कैश, हार्ड कैश। एक मिनट, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को एक साथ क्या बोलते हैं? हाँ अब भी उसको 500 रुपए नकद दूंगा मैं। वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मैं अगर, बोलूंगा कुछ न्यूक्लियस। हाँ न्यूक्लियस भाई न्यूक्लियस न्यूक्लियस की ऐसी की जैसी न्यूट्रॉन नहीं 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 न्यूक्लियस मेरे को खतरा लगा क्योंकि जवाब देने वाली थी न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। ये क्या सो बात है? सो हाँ, ये क्या बात है? न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स। अब मैंने नाम पहली बार जिंदगी में सुना है। सो अब हमारा रुथरफोर्ड हो गया क्लियर, ठीक है। रुथरफोर्ड से हमें पता चला कि भाई एटम के अंदर न्यूक्लियस भी कोई चीज होती है, प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, चुप श्याम, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है। भाई रुथरफोर्ड ने तो तीनों चीजें बता दी, लेकिन अब वहां से डिस्कवरी हुई किसकी? वहां से डिस्कवरी हुई न्यूक्लियस की। उससे पहले डिस्कवरी इसकी नहीं हुई थी। अब न्यूक्लियस का कौन सा चार्ज होता है? न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज शाबाश, न्यूक्लियस का होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज एग्जैक्टली, इलेक्ट्रॉन का होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन का पॉजिटिव। परफेक्ट। तो अब जब इसने ये एक्सपेरिमेंट करी, इसने बोला कि अल्फा पार्टिकल्स अंदर तो गए, लेकिन अल्फा पार्टिकल्स को हुआ क्या? डिफ्लेक्ट कुछ हो रहा है वापस, कुछ सीधा चले गए, क्या हुआ शैन? कुछ मैक्सिमम सीधा चले गए। क्या हुआ शैन? हाँ क्या हुआ? रुक गए। डिफ्लेक्ट क्यों हो गए? डिफ्लेक्ट इसलिए हुआ कि वीक न्यूक्लियस था और जो चार्ज ना चार्ज पॉजिटिव चार्ज था और पॉजिटिव चार्ज था साहिल चुप। और मैग्नेट ये बिल्कुल मैग्नेट की तरह होता है ये चार्जेस। जो पॉजिटिव पोटेंशियल रिपेल करते हैं ना बिल्कुल वैसे ही हुआ, उसने रिपेल कर दिया उसको। रिपेल होता ऐसे बॉल के और दोबारा जैसे खड़ा होगा वापस आ गए। न्यूक्लियस कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस सेंटर में होता है। क्यों? किसके सेंटर में? अरे एटम के, शाबाश। अब एटम के अंदर कौन कौन सी चीज है? एटम के अंदर हाँ, अब कौन कौन सी? इलेक्ट्रॉन्स, हाँ, प्रोटॉन्स हाँ, और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन मत बोलना अभी, न्यूट्रॉन मत बोलना अभी, न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये मैं आप ये समझाऊंगा ना आप, इसलिए पहले बोला नहीं बोलना। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमें पता चला कि जब रुथरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करा, रुथरफोर्ड से जिससे उससे पहले जितने भी साइंटिस्ट आए थे ना, किसी को नहीं पता था कि भाई एटम के अंदर बीच में कहीं पे न्यूक्लियस होता है, वरना इसकी न्यूक्लियस की डिस्कवरी नहीं होती। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी नहीं होती अगर उसने अल्फा पार्टिकल इस्तेमाल नहीं किया होता। क्वेश्चन है मेरे पास। हाँ बताओ। अभी जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस। हाँ शाबाश। न्यूक्लियस। हाँ, कि न्यूक्लियस हर ये ब्रेन है क्या एटम का? नहीं, ना क्वेश्चन न्यूक्लियस क्यों बोलते हैं? हाँ क्वेश्चन देखो। अब वो रुथरफोर्ड का दिमाग सेल का ब्रेन को न्यूक्लियस बोलते हैं, इसको क्यों न्यूक्लियस बोलते हैं? सेल में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। सेल को देखो, सेल और एटम में क्या डिफरेंस है? ये एटम है, ठीक है। अब सेल के अंदर एटम होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, बात खत्म। ये आ गया न्यूक्लियस, सेंटर में आ गया न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज। अभी जो बाकी की व्हाइट सरफेस है, ये क्या है? खाली स्पेस। अरे है क्या? क्या प्रोटॉन? शाबाश, सही है। हाँ, ये है प्रोटॉन। अब ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब यही तो चीज इसको पता चली ना। अब न्यूक्लियस इसलिए बिकॉज इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज, हर कोई एटम दुनिया का जितना जो कोई भी एटम है ना, इसकी पोजीशन कभी चेंज नहीं होगी। देखो इलेक्ट्रॉन्स कहीं पे भी हो सकते हैं सरफेस में, इवन इलेक्ट्रॉन्स बाहर से भी होते हैं। ये बात मैं आपको बोलने वाला था यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एटम के बाहर से भी होते हैं, लेकिन जो बाहर के और अब बोलोगे इसमें उसमें क्या डिफरेंस है? इसका जो चार्ज होता है ना, इसका मैक्सिमम चार्ज होता है, इसका नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल क्यों है? इट इज आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द एटम। बात आई समझ? क्लियर है? ठीक है। हाँ, बाहर होते हैं ठंडी लग जाती है, अंदर होते करीब लग जाती है। सुनो। अब ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज इन द सेंटर ऑफ द एटम। अब जब इसने अल्फा रेज यहां से डाली, पहली रह गई, ये जैसे ही अल्फा रे पॉजिटिव है, जैसे ही यहां से गई, इसने न्यूक्लियस के अपर पार्ट को टच करा, उसने वहां से एंगल क्रिएट करा, डिफ्लेक्ट हो गई, अंदर गई नहीं, ठीक है। वही, ठीक है सर, वही था ना। अब जो बीच में गई
वो वापस अपने पाथ पे वापस आ गई। क्यों आ गई वापस? क्योंकि न्यूक्लियस का भी जो सेंटर होता है ना, ये जो इसका भी सेंटर है, ये तो हो गया एटम का सेंटर। एटम के सेंटर में है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का अपना अंदर सेट, न्यूक्लियस का अंदर का जो खुद का सेटम है, ये काफी डेंस है, ये काफी, इसने देखा रुथरफोर्ड ने, इसने वही बोल रहा है, न्यूक्लियस के अंदर चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। हाँ, और भी है लेकिन हायर क्लासेस में आपको अभी 11 पे नहीं बोलना चाहिए, सुनना चाहिए। ठीक है। इसने बोला कि भाई ये तो यहाँ पे डेंस है, जब ये यहाँ पे इसको स्ट्राइक करा अल्फा पार्टिकल, ये इस सेम पाथ पे वापस आ गया, सेम पाथ पे। इसने न्यूक्लियस के अंदर से पेनिट्रेट किया हिट किया। आपने वो अंदर क्यों वर्क किया बनाया? मैंने बोला देखो, हाँ एग्जैक्टली सही है, मैंने यहाँ पे अंदर क्यों दिखाया। अब ये जो रे आ रही थी ना, ये जो रे, ये यहाँ तक अंदर गई ना, ठीक है, ये देखो, हाँ पेनिट्रेट, देखो ये जो है ना, आप डॉट बना रहा हूँ ना, देखो हाँ ये है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो है थोड़ी एम्प्टी स्पेस है, हाँ लेकिन कम है, देखो सॉलिड है लेकिन कम है, बीच में डेंस है। जब इसने यहाँ पे स्ट्राइक करा, अपर पार्ट को स्ट्राइक करा, एक एंगल क्रिएट हुआ यहाँ पे, सेफ है, वही मैं बात कर रहा हूँ, शायद इससे पहले बात दिमाग लगाओ। ये जब आई, ये वाली अल्फा पार्टिकल जब आई, ये वापस अपने पाथ पे गई। वापस क्यों गई? ये क्यों नहीं, इसने क्यों नहीं एंगल बनाया? क्योंकि पूरा सेंटर में हिट करा था, ये डेंस है, ये हार्ड है, रिजिड है, ये वापस आ गया। अब जब इसने यहाँ पे इसको हिट करा, इसने यहाँ एंगल क्रिएट कर दिया, इसने ये बना दिया 90 डिग्री बना दिया, इसने अलग एंगल बनाया, इसने अलग एंगल बनाया, ये अपने पाथ पे वापस आ गया। और ये तो 3 है खाली, बाकी जितनी भी 50-60 रेज है ना, वो बीच में से गई। वो क्यों गई बीच में से, क्यों गई इसने? क्योंकि जहां से वो गई ना, वहां पे एम्प्टी स्पेस थी, देयर वाज नो सॉलिड इनसाइड आउट देयर, ठीक है। और अब न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियस है। हाँ न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस नहीं, हायर, हाँ ठीक है। तो बाकी जब है, बाकी रेज ने पास करा, बाकी रेज आराम से निकल गई। तो बस वहीं पे रुथरफोर्ड ने बोला कि भाई न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस अंदर से मैक्सिमम खोखला है, न्यूक्लियस अंदर से मैक्सिमम खोखला है, तभी तो जाके मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स पास करे, वरना नहीं करते। लेकिन कुछ क्या हो गए, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, उन्होंने एंगल क्रिएट करा, दैट मींस उन्होंने हिट करा होगा न्यूक्लियस को, अपर पार्ट को, लोअर पार्ट को। और कुछ ऐसी भी थी जो अपनी पाथ पे वापस आ गई, और वो जो अपने पाथ पे वापस आ गई, वो क्यों वापस आ गई? क्योंकि उसने सेंटर पे हिट करा। सेंटर पे क्यों, क्या था? सेंटर पे जो न्यूक्लियस होता है वो काफी डेंस होता है, काफी रिजिड होता है। तो ये थी रुथरफोर्ड की जो हमने करा क्लियर। तो फिर वहां से आ गया न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज पार्ट एट द सेंटर ऑफ द एटम, सेंटर पे, ठीक है। न्यूक्लियस एटम के बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है। इसका रेडियस, हम अगर रेडियस दिखाएंगे ना, इसका रेडियस, अब जो भी बीच में होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। हाँ साइज में, इसका जो न्यूक्लियस का जो साइज होता है ना, इट इज, अगर मतलब सेल के बीच में जो उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। किसके बीच में? सेल नहीं भाई, सेल नहीं, एटम वहां पे जो, हाँ अच्छा मैं समझ गया तेरी बात, ठीक। अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं, वहां के न्यूक्लियस और यहाँ के न्यूक्लियस में डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है वो भी बताऊंगा मैं। वहां के न्यूक्लियस में चार्जेस नहीं है, वहां के न्यूक्लियस में, वहां पे बात आती है एटीपी की, वहां पे बात आती है एडीपी की। एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी इज एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया वहां पे आता है, ठीक है, ये सारी चीजें। अब ये वाला जो न्यूक्लियस है ना, इस न्यूक्लियस में आते हैं चार्जेस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। डिफरेंस, ये बस दूसरी यूनिवर्स के, हाँ मतलब डिफरेंट ये चीज है, ठीक है। तो ये देखो, आप थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हो यहाँ पे। आपको लगता है ये पैरेलल चल रहे हैं, आपको लग रहा है ये पैरेलल चल रहा है। ये वाला न्यूक्लियस और वो वाला न्यूक्लियस ये पैरेलल नहीं है। अब जब सेल है ना, सेल किसकी बनी है? सेल किसकी बनी है? सेल किसकी बनी है? किन चीजों की बनी है? ना सेल किसकी बनी है? सेल का यूनिट क्या है? सेल किसकी बनी है? सेल को खुद ही यूनिट बता दे, लेकिन सेल के लेवल पे जाओ, सेल किस चीज की बनी है? एटम की बनी है। हम सेल के बोलते हो ना, आप सारा एटम ही टूट जाता है। ये जो सेल है ना, सेल में कितने एटम होंगे? मिलियंस, इफ नॉट ट्रिलियंस ऑफ एटम्स होंगे। तो ये हम सेल के अंदर गए, अब सेल के अंदर नहीं गए, एक्चुअली सेल के कंटेंट के अंदर गए, सेल के मटेरियल के अंदर गए, क्योंकि उसका भी एक कोर होगा, सेंटर होगा, इसका भी सेंटर होगा। उसके सेंटर को बीच में नहीं बोला करो, यही दिमाग आपको है, बीच में नहीं, साइड को भी, आपको भी। आप ये दोनों चीजें कंफ्यूज नहीं करो, ये पैरेलल नहीं है। ये
अभी सुनो, ये मकान है, ये मकानिक सेल ले लो, ये मकानिक सेल ले लो, ये किस चीज का बना है? ये ईंटों का बना है, मोटा मोटा ईंटों का बना है, समझ गए ना? ईंटों का बना है, रेता का बना है, हम उस ईंट पे जा रहे हैं हम। दैट ईंट इज एटम और सेल, हो गया एटम, सेल हो गया, गदारी का सेल, तो ये पूरा बिल्डिंग है, पूरा बिल्डिंग हो गया, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। बॉडी हो गया। तो आप शायद यही बीमारी आपको, आप आलतू कर रहे हो, आपको सुनने से पहले आलतू करना है। मैं बताता हूँ, ये सेल है ना, सेल, इसको अगर मैं इस मकान को सेल बोलूं, अच्छा, ये मकान किस चीज का बना है? एटम का बना है, ईंट का बना है, अरे वो ईंट हो गया एटम। समझ गए ना बात को? एटम का बना है। अब समझ गए ना? अब सेल किस चीज की बनी है, उसका एटम नाम है, वही एटम की हम बात कर रहे हैं। अब जाके ये जो वीडियो है ना, ये वीडियोस, ये समझो, ये जो वीडियोस है ना, ये वीडियोस आप एक कॉपी ले लो, सुनो, आप एक कॉपी ले लो, उसी को बोलते हैं नोटबुक। अब जाके उस नोटबुक में एक पेज होता है, वो छोटा पेज होता है, मैं तो बता रहा हूँ, आप एक ड्राइंग पेपर ले लो, ड्राइंग पेपर पे ये सारा ड्रॉ कर लो। अगर आप ये ड्राइंग पेपर पे ड्रॉ करोगे ना, 50 बार रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर आप खुद ड्रॉ करोगे और प्रिसाइजली ड्रॉ करोगे, जब आप ड्रॉ करोगे ना, फिर जाके आपको समझ आएगा। साइंस में, मेडिकल साइंस में क्या होता है, उसमें एक्टलेस होता है, एक्टलेस, उस एक्टलेस में क्या होता है, कुछ भी नहीं लिखा होता है, खाली ड्राइंग होती है, खाली ड्राइंग होती है, वो हमें फिर खुद से ही ड्रॉ करना पड़ता है, समझ गए ना? अच्छा, लेकिन जब तुम ड्रॉ करोगे ना, वो आपको याद रहेगा और वहां से आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। मैं बता रहा हूँ कि आप तो एक कॉपी लाओ, एक बड़ा कॉपी लाओ, A3 साइज का, या ड्राइंग का पेपर कोई ले लो। अगर ड्राइंग का पेपर भी नहीं है ना, The charge of nucleus is because of the presence of protons in it. The number of protons in the nucleus, the number of protons in the nucleus, the number of protons in the nucleus determines the number of positive charge on the nucleus. जितने प्रोटॉन है उतने पॉजिटिव चार्ज है, वैसा पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का. सो अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ नहीं होता न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन हो सकता है, फिर अल्फा पार्टिकल
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आगे ऐसे तू बस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ बनाते हैं न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक साथ बनाते हैं, न्यूक्लियस यानी हम ये भी कह सकते हैं ना कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूक्लियस या न्यूट्रॉन। ये कैसी फिल्म है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन न्यूक्लियस का न्यूक्लियस बस ठीक है। सो द न्यूट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस हैव नो चार्ज। देखो अब आप बोलोगे कि इसके अंदर मैंने बोला प्रोटॉन भी होता है और होता है न्यूट्रॉन, मैंने बोला लेकिन न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज होता है किसकी वजह से, प्रोटॉन्स की वजह से, जितने प्रोटॉन उतना ये, लेकिन न्यूट्रॉन भी होता है ना, न्यूट्रॉन का कौन सा चार्ज है, कुछ भी नहीं, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन है नो चार्ज, न्यूट्रॉन है नो, दे आर न्यूट्रल, दे आर न्यूट्रल, न्यूट्रॉन बस चुप चुप चुप। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम एक साथ बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन। अब ये जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस का, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज वेरी स्मॉल। न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होता है वो बहुत स्मॉल होता है, जो मैंने बताया अभी, कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द एटम। दैट मीन मैंने वही बताया कि ये जो होता है 10⁵ टाइम्स स्मॉलर देन द रेशियो ऑफ द एटम होता है। न्यूक्लियस काफी छोटा होता है, न्यूक्लियस कहने की बात वो है। अब ये जो एग्जिस्टेंस है पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस की एटम की, ये कैसे पता चला, किसने बोला, ये रुथरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ने। ये जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, ये किसने बोला, स्कैटरिंग ऑफ रुथरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला। प्लीज नोट दैट व्हेन रुथरफोर्ड पुट हिज न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, रुथरफोर्ड ने अपना जब न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दिया ना, हाँ समझा, रुथरफोर्ड ने जो अपना न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम दिया ना 1911 में, even then at that time only electrons or protons were known to be present in the atom. इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स, Electrons and protons, neutrons नहीं, protons. This is because neutron was discovered in 1932, 1911 में इसने दी थी, 1911 में अपनी थ्योरी दी थी, 1932 में न्यूट्रॉन। So the original model of an atom. न्यूट्रॉन, अच्छा तो ये वो ब्रिटिश साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। So the original model of an atom given by Rutherford contained only proton in the nucleus. यानी इसने जब यहाँ पे दिया था मॉडल ऑफ एटम, उसमें न्यूक्लियस के अंदर कौन था खाली उस टाइम पे प्रेजेंट, प्रोटॉन, एग्जैक्टली, और कौन नहीं था प्रेजेंट, न्यूट्रॉन, शांति, कौन नहीं था प्रेजेंट, क्या, जब इसने 1911 में अपना एटम की जो ये दी है ना स्ट्रक्चर, उस टाइम पे न्यूक्लियस के अंदर कौन चीज प्रेजेंट थी, हाँ न्यूक्लियस के अंदर कौन सी चीज प्रेजेंट थी, मुंह बंद रख, कौन सी चीज प्रेजेंट थी न्यूक्लियस के अंदर, कौन सी चीज न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन, हाँ, और कौन चीज नहीं प्रेजेंट थी, वही ना दूसरा आला, नाम क्या है, प्रोटॉन के बगैर और कौन सी दो चीजें होती है, प्रोटॉन के बगैर और दो कौन सी चीज होती है, हाँ, एक तो है इलेक्ट्रॉन, हाँ, अब तीसरा कौन बचा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाँ, उस टाइम पे न्यूट्रॉन नहीं थी, हाँ, क्योंकि न्यूट्रॉन कब डिस्कवर हुआ, ब्रिटिश साइंटिस्ट 1932 में डिस्कवर हुआ। दैट मींस जब इसने दिया था तब उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं था। रुथरफोर्ड मॉडल ऑफ रुथरफोर्ड, हाँ, ऐसे नहीं समझ में आता जब आप उसमें क्वेश्चन करते हो। रुथरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम बाद में इंप्रूव किया गया, उसमें न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन को इंक्लूड किया गया, ठीक है। हम अब वो पढ़ेंगे इंप्रूव्ड मॉडल ऑफ एटम। समझ आया, समझ आया, कोई क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है स्ट्राइक मी विद एनी क्वेश्चन यू हैव। माइनस क्वेश्चन है वो लोग कुछ है, हाँ, माइनस क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है पूछो, एनी डैम क्वेश्चन। मैं कर लूं, हाँ, एक लगी पता क्यों रुकनी,